दोस्तों आज मैं आपके लिए स्काईलाइन मूवी के फ्रेंचाइजी के तीसरे और आखिरी पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी का वीएफएक्स काफी बढ़िया है। तो अगर आपने इस मूवी के पिछले दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लें ताकि आप इस आखिरी पार्ट को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो इस मूवी के शुरुआत में हम रोज को देखते हैं जो कि एलियंस पावर के साथ जन्मी हुई थी और अब वो बड़ी हो चुकी थी और वो अपने कुछ दोस्तों और कुछ एलियन से इंसान बने वॉरियर्स को लेकर स्पेस में निकल पड़ती है ताकि वो एलियंस को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। और रोज को मून के नजदीक जाते ही एलियंस के कुछ और मदरशिप मिलते हैं जो कि एलियंस को धरती पर भेज रहे थे और अब रोज उस शिप पर अटैक कर देती है और एलियंस और इंसानों के बीच वॉर शुरू हो जाती है। और अब वॉर के दौरान रोज को एक मौका मिलता है जहाँ वो उस मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, पर तभी वो फायर नहीं करती और अचानक से फ्रीज हो जाती है, मानो वो अपने आप को उन एलियन से कनेक्ट कर पा रही थी। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो फायर करती है, पर तब तक इंसानों का एक और शिप आ चुका था और फायर में उस मदरशिप के साथ साथ इंसानों का शिप भी तबाह हो जाता है और इस हादसे में हजारों लोग मारे जाते हैं। रोज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो फ्रीज क्यों हो गई थी और उसकी वजह से हजारों इंसान मारे गए थे और इसलिए वो अपने आप को दोषी मानकर आर्मी से अलग हो जाती है। और क्योंकि रोज के अंदर एलियन का डीएनए भी था इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून भी पीना पड़ता था। और रोज जब कभी भी एलियंस के पावर का इस्तेमाल करती थी तो उसका शरीर कमजोर पड़ जाता था और रोज का एक हाथ भी किसी बूढ़ी औरत के हाथ की तरह दिखने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता है और इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं और रोज एलियन और इंसानों के बीच का पुल बन चुकी थी जिसके कारण धरती पर एलियंस और इंसान मिलजुल कर रहते थे। पर तभी अचानक से एक नया वायरस धरती पर फैलने लगता है और इसी कारण वो एलियंस जो इंसानों में बदल गए थे वो वापस से एलियन में बदलने लगते हैं और वो एलियंस इंसानों पर हमला कर देते हैं ताकि उनके ब्रेन को खा सके और एक बार फिर से जंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम मेल था और वो एलियंस के लिए एक तरह का सीरम बना रही होती है जैसा कि दूसरे पार्ट में डॉक्टर हार्पर ने बनाया था ताकि एलियंस वापस से इंसानों में बदल सके। और रोज भी उसी डॉक्टर के यहाँ जाती थी ताकि वो अपने ब्लड के खुराक को पूरी कर सके। पर तभी वहाँ कुछ मिलिट्री वाले आ जाते हैं और रोज को पकड़कर आर्मी जनरल के पास ले जाते हैं जिसका नाम रेडफोर्ड होता है। और अब रोज को जनरल से पता चलता है कि वे लोग इस वायरस का एंटीडोट नहीं बना सकते और इसलिए जनरल ने एक नया प्लान बनाया है और इस प्लान के मुताबिक उन लोगों को एलियंस के होम प्लेनेट में जाना होगा जिसे कोबाल्ट 1 कहते हैं और वहाँ जाकर उन्हें कोर हासिल करना होगा जिसकी मदद से वे सारे एलियंस के दिमाग को वापस से इंसानों में बदल सकेंगे। पर यहाँ रोज पूरी तरह से कंफ्यूज थी क्योंकि 5 साल पहले स्पेस में उसने मदरशिप को उड़ा दिया था, फिर एलियंस का कोर कैसे बच गया। यहाँ पर जनरल कहता है कि तुम्हारे आखिरी हमले से पहले वो कोर वापस से ट्रांसपोर्ट होकर अपने होम प्लेनेट कोबाल्ट 1 में पहुँच गया था, ठीक उसी समय जिस समय तुम थोड़ी देर के लिए फ्रीज हुई थी। और अब जनरल एक टीम को तैयार करता है ताकि वे लोग उस प्लेनेट में जाकर उस कोर को हासिल कर सके और इसके लिए वो अपने कुछ लोगों को लेते हैं जिसमें ट्रेंट भी होता है जो कि रोज को अपनी बहन की तरह मानता था। एलियन का होम प्लेनेट कोबाल्ट 1 5 लाइट ईयर्स दूर था और इसलिए वे लोग एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक वर्म होल को क्रिएट करने वाले थे जिसकी मदद से वे लोग कुछ ही घंटों में उस प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे। और अब अगले दिन ही इनका सफर शुरू हो जाता है और वे लोग वर्म होल के थ्रू एलियंस के गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही वे लोग एक छोटे ड्रोन को एक्टिवेट करते हैं ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। पर तभी अचानक से रोज का शिप एक दूसरे बड़े एलियन शिप से टकरा जाता है और रोज का शिप तबाह होकर सीधा एलियन शिप के होम प्लेनेट में क्रैश लैंड करता है। उस प्लेनेट पर लैंड करते ही वे लोग सबसे पहले स्कैन करते हैं पर वहाँ पर उन्हें किसी भी तरह के लाइफ का सबूत नहीं मिलता। पर तभी उन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट में ऑक्सीजन का लेवल और ग्रेविटी बिल्कुल धरती से मिलती है। और अब कुछ लोग इस प्लेनेट की और छानबीन करने के लिए बाहर निकलते हैं। वे लोग डरते डरते आगे की ओर बढ़ते हैं। उन्हें किसी भी तरह का लाइफ फॉर्म तो नजर नहीं आ रहा था पर उन्हें अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हो रही थी। और अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें अपने सामने एक अजीब सा शैडो एलियन नजर आता है जो कि उन पर हमला कर देता है। पर वे लोग उस एलियन को मार डालते हैं। वे लोग थोड़ी राहत की सांस ले ही रहे थे पर तभी वहाँ बहुत सारे शैडो एलियन आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। रोज यहाँ पर अपने एलियन पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है पर अचानक से वो फिर से फ्रीज हो जाती है और उधर वो शैडो एलियन पूरी तरह से सारे लोगों पर भारी पड़ने लगता है। और तभी वहाँ ट्रेंट आ जाता है और वो उन शैडो एलियन से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और इस फाइट में उनकी एक साथी भी जख्मी हो जाती है। और अब वो जख्मी सोल्जर उन लोगों को वहाँ से भागने को कहती है और क्योंकि रोज और बाकी लोगों को किसी भी हाल में वो कोर चाहिए था इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस सोल्जर को वहाँ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और तभी वो लेडी सोल्जर खुद को एक बॉम्ब से उन एलियंस के साथ उड़ा लेती है और मारी जाती है। और अब रोज ट्रेंट के साथ आगे बढ़ती है और थोड़ा आगे जाने पर उनको एक बड़ा सा स्फेयर दिखता है
जिसके अंदर वही कोर मौजूद था और अब रोज को अपने पावर्स की मदद से उस कोर को डिटैच करना था। पर तभी वहाँ बहुत सारे शैडो एलियंस फिर से आ जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक रोशनी वाले इलाके में पहुँच जाते हैं और तभी गलती से उन्हें पता चलता है कि वो शैडो एलियंस रोशनी में अंधे हो जाते हैं और फिलहाल वे लोग सुरक्षित थे। और फिर मौका मिलते ही फौरन वे लोग उस बड़े से स्फीयर में पहुंच जाते हैं और उस बड़े से स्फीयर के अंदर उन्हें वो ड्राइव भी मिल जाता है और अब रोज अपनी पूरी शक्ति से उस कोर ड्राइव को डिटैच करने लगती है। पर वो ड्राइव डिटैच होने के बदले फौरन ही नीचे चली जाती है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रोज एलियन शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण थक चुकी थी और वो अब उठकर अपने साथियों के ऊपर ही हमला कर देती है, क्योंकि वो भी उस ब्लू लाइट के कंट्रोल में आ चुकी थी जो कि दूसरे लोगों को कंट्रोल करती थी। और अब रोज अपने साथियों पर हमला करके नीचे की ओर जंप लगा देती है। उधर ऊपर बाकी लोग रोज को बचाने के लिए तैयार नहीं थे, पर ट्रेंट रोज को बचाने के लिए वापस से नीचे छलांग लगा देता है। उधर नीचे रोज को एलियन क्वीन मिलती है और वो एलियन क्वीन रोज को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने लगती है और कहती है कि तुम अब घर आ चुकी हो और तुम्हारा घर हमेशा से यही था। और वो एलियन क्वीन उसके हाथ को ठीक भी कर देती है और अब रोज पूरी तरह से एलियन बनने वाली थी कि तभी वहाँ पर ट्रेंट आ जाता है और वो उस कोर ड्राइव को लेकर रोज को फौरन वहाँ से निकलने को कहता है। पर रोज और ट्रेंट के बीच फाइट होने लगती है और आखिर में वो क्वीन एलियन ट्रेंट को पकड़ लेती है और अब रोज को रियलाइज हो जाता है कि वो अपने ही लोगों पर हमला कर रही थी। और रोज को ये भी पता चलता है कि जब जब वो फ्रीज हो रही थी तो उसके फ्रीज होने का कारण वो एलियन क्वीन ही थी जो कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और अब रोज वो कोर ड्राइव को उठाती है और फौरन ही वहाँ से निकल जाती है और ऊपर आते ही वो अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ पर मौजूद कुछ एलियन को मार डालती है और अब रोज अपने एलियन शक्तियों को वापस से इस्तेमाल कर पा रही थी। और अब ट्रेंट उस कोर ड्राइव को लेकर हैक करने की कोशिश में लग जाता है। पर तभी एक सोल्जर ट्रेंट के अंदर कुछ इंजेक्ट कर देता है जिससे कि ट्रेंट वहीं फ्रीज हो जाता है और एक सोल्जर फौरन ही वो कोर ड्राइव लेकर वहां से भाग जाता है। और इधर ट्रेंट भी अब धीरे धीरे एलियन की तरह बर्ताव करने लगता है और इसी दौरान वहां पर एलियंस का हमला हो जाता है और रोज ट्रेंट को लेकर वहां से बचकर निकलती है। पर फिर से वही शैडो एलियंस उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी रोज को एक बहुत ही बड़ा एलियन रोबोट मिलता है और वो फौरन ही उसे कंट्रोल करके अपने साथी सोल्जर को बचाती है। पर तब तक ट्रेंट पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो चुका था और अब एलियन बन चुका था। पर तभी रोज ट्रेंट को अपने उस एलियन रोबोट के अंदर फिलहाल के लिए कैद कर लेती है। उधर दूसरी तरफ वो सोल्जर उस कोर ड्राइव को लेकर जनरल रेडफोर्ड के पास पहुंचता है और इसी जगह पर इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जनरल रेडफोर्ड ने उस वायरस को बनाया था ताकि वो उन सारे एलियंस को धरती से मिटा सके। पर ऐसा हुआ नहीं और एलियंस वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगे और इंसानों का शिकार करने लगे। और तब जनरल ने एक दूसरा प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक वो उस कोर ड्राइव को हासिल करेंगे और इस कोर ड्राइव का इस्तेमाल करके वे सारे एलियंस को मिटा सकेंगे और साथ ही साथ उन एलियंस को भी जो इंसानों में बदल चुके थे। और जनरल का प्लान रोज को भी मारना था क्योंकि कहीं न कहीं रोज के अंदर भी एलियन डीएनए मौजूद था। उधर दूसरी तरफ रोज उस रोबोट एलियन में बैठकर अपने शिप की तरफ जाने लगती है। पर तब तक जनरल उस कोर ड्राइव की मदद से एक बड़ा सा बॉम्ब एलियन के होम प्लेनेट पर गिरा चुका था और वो बॉम्ब पूरे प्लेनेट को तबाह करने लगता है। पर रोज यहाँ हिम्मत नहीं हारती और उस जायंट रोबोट की मदद से वो भी स्पेस में चली जाती है और अपने मेन शिप को पकड़ लेती है और शिप के अंदर चली जाती है। अंदर आते ही जनरल वहाँ पर आ जाता है और रोज को गन की मदद से मारने वाला ही था कि तभी रोज किसी तरह ट्रेंट को आजाद कर देती है और अब ट्रेंट जनरल को मारने लगता है। और तभी हमें वहाँ पर एलियंस के क्वीन को भी दिखाया जाता है जो कि चुपके से इस शिप के नीचे चढ़ गई थी और वो एलियन क्वीन जनरल को उधर ही मार डालती है। और अब वो क्वीन रोज को कहती है कि तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया और अब हम तुम्हारा घर बर्बाद करेंगे। और अब वो क्वीन शिप के इंजन को स्टार्ट कर देती है ताकि वे लोग वर्म होल में एंटर कर सके। और अब क्वीन और रोज के बीच फाइट होने लगती है और रोज यहाँ क्वीन को टक्कर तो दे रही थी पर क्वीन बहुत ही ताकतवर थी और अब वो क्वीन रोज को वापस से पकड़कर अपने कंट्रोल में लेने लगती है। पर रोज यहाँ फाइट बैक करती है और इस बार वो अपने आप को उस क्वीन के चुंगल से छुड़ा लेती है। और तब तक शिप का इंजन स्टार्ट हो चुका था और वो वर्म होल में घुस चुका था और अब सारे लोग शिप से लटक जाते हैं और अब क्वीन सारे लोगों को अपने टेंटिकल्स की मदद से इंजन की ओर खींचने लगती है। पर तभी ट्रेंट जो कि वापस से होश में आ चुका था वो सारे लोगों को बचाने के लिए खुद को उस क्वीन के साथ इंजन में दे मारता है और अब क्वीन इंजन की पावर से मर जाती है और धीरे धीरे ट्रेंट भी उस इंजन में धंसने लगता है। पर तभी रोज अपनी पूरी ताकत से इंजन में फायर कर देती है और किसी तरह ट्रेंट को बचा लेती है। पर तब तक ट्रेंट का आधा शरीर नष्ट हो चुका था
और जैसे ही वे लोग धरती पर पहुंचते हैं तो रोज अपनी पावर से सारे एलियंस को इस मदरशिप में फिलहाल के लिए कैद कर देती है, ताकि उन एलियंस को बाद में कोड ड्राइव की मदद से वापस इंसानों में बदला जा सके। और एक बार फिर से रोज ने इस धरती को बचा लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज ने ट्रेंट को एक नया शरीर दे दिया था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और अनोखी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।